इंडियन सिनेमा का हीरो इतना डार्क क्यों हो गया। एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा का हीरो सच, इंसाफ और अच्छाई का दूसरा नाम हुआ करता था। हीरो स्क्रीन पर आता था तो हमें पता होता था कि ये आदमी गलत नहीं करेगा, ये विलन से लड़ेगा, लोगों को बचाएगा, परिवार की इज्जत रखेगा, कानून का साथ देगा और आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत करवाएगा। लेकिन अब भाई मामला बदल चुका है। अब हीरो सब पहले जैसे नहीं रहे। अब हीरो दुनिया को बचाने नहीं आता, बल्कि वो एक बैडास गैंगस्टर बनकर, उसे दुनिया चाहिए बोलकर वो दुनिया पर राज करने के लिए आता है। क्या चाहिए बे तेरे को? पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑडियंस भी इसे इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इंडियन सिनेमा का हीरो इतना डार्क क्यों हो गया? क्यों आज हमें सीधे साधे नेक हीरो से ज्यादा वायलेंट और एंटी हीरो पसंद आने लगा है? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। हीरो नहीं विलन। अब देखो, पुराने इंडियन सिनेमा में हीरो अच्छाई का पहचान होता था। वो सही और गलत के बीच साफ लाइन खींचता था। उसका काम था विलन को हराना, सोसाइटी को बचाना और ऑडियंस को ये बिलीव करवाना कि चाहे दुनिया कितनी भी खराब हो जाए, अच्छाई ही अंत में जीतती है। उस समय हीरो खुद कानून नहीं तोड़ता था, अगर तोड़ता भी था तो बहुत मजबूरी में। उसके वायलेंस भी हद में रहती थी। मतलब हीरो गुस्सा कर सकता था, फाइट कर सकता था, लेकिन वो विलन जैसा कभी उतना डार्क नहीं जाता था। लेकिन आज का हीरो ऐसा नहीं है। आज का हीरो खुद एक डेंजर बन चुका है। If you think you are bad, I am your dad. केजीएफ का रॉकी को ही देख लो, पुष्पा को देख लो, मार्को को देख लो, या एनिमल में रणवीर को देख लो। ये कैरेक्टर्स पुराने जमाने के आदर्शवादी हीरो जैसे नहीं है। इनमें कोई गरीबी और मजबूरी से बना है, कोई सिस्टम के खिलाफ खड़ा है और कोई अपने फैमिली ऑब्सेशन और ट्रॉमा में इतना डूब गया है कि सही और गलत के बीच की लाइन देख ही नहीं पा रहा। यही आज के हीरो की नई पहचान है। वो परफेक्ट नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो कई बार सही काम भी गलत तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। लेकिन क्यों? सबसे बड़ा रीजन है कि ऑडियंस को अब परफेक्ट हीरो बोरिंग लगने लगा है। आज की ऑडियंस बहुत सारी स्टोरीज देख चुकी है। उसे पता है कि हीरो आएगा, विलन को हराएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूला अब प्रिडिक्टेबल हो चुका है। लेकिन जब हीरो खुद मोरली ग्रे होता है तो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि हीरो अब विलन को हराएगा या नहीं। सवाल ये भी हो जाता है कि हीरो खुद किस हद तक लाइन क्रॉस करेगा, वो बदला लेने के चक्कर में क्या क्या करेगा, वो सच में हीरो है या विलन से भी बड़ा चंडाल है बड़ा। यही कंफ्यूजन ऑडियंस को पकड़ कर रखता है। दूसरा बड़ा रीजन है सिस्टम पर भरोसे की कमी। मॉडर्न एक्शन सिनेमा में बार बार एक चीज दिखाई जाती है, सिस्टम फेल हो चुका है, पुलिस करप्ट है, पॉलिटिशियन सेल्फिश है और आम आदमी हेल्पलेस है। ऐसे में जब स्क्रीन पर कोई एंटी हीरो आता है और अपने तरीके से उनका बैंड बजाता है तो ऑडियंस उसे सिर्फ वायलेंस की तरह नहीं देखती, ऑडियंस उसे अंदर के भड़ास निकालने जैसा महसूस करती है। जो फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी के अंदर है वो स्क्रीन पर हीरो के थ्रू निकलता है। जब हीरो कोर्ट का वेट नहीं करता, जब हीरो सीधे तलवार, बंदूक या हाथ से हिसाब बराबर करता है तो ऑडियंस के अंदर का दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगता है। ऑडियंस सोचती है हाँ भाई, इनके साथ बिल्कुल यही होना चाहिए था। और यही एंटी हीरो की सबसे बड़ी पावर है। वो मोरली करेक्ट हो या ना हो, इमोशनली सेटिस्फाइंग जरूर लगता है। तीसरा रीजन है ट्रॉमा। आज के एक्शन हीरो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो ब्रोकन होते हैं। उनके पास कोई पेनफुल पास्ट होता है, किसी ने उनका बचपन छीना होता है, किसी ने उनका परिवार मारा होता है, किसी ने उनकी आइडेंटिटी तोड़ी होती है, या फिर वो खुद अपने पास्ट से भाग रहे होते हैं। यानी पहले हीरो का ओरिजिन अच्छाई से होता था, आज हीरो का ओरिजिन पेन से होता है। मतलब पहले हीरो कहता था मैं सही हूँ इसलिए लड़ूंगा, आज का हीरो कहता है मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। और यही शिफ्ट इंडियन सिनेमा के हीरो को डार्क बना रहा है, क्योंकि ट्रॉमा ड्रिवन हीरो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं करता। उसका गुस्सा पर्सनल होता है, उसकी लड़ाई पर्सनल होती है, उसका रिवेंज पर्सनल होता है, इसलिए उसका वायलेंस भी ज्यादा इंटेंस लगता है। चौथा रीजन है विजुअल लैंग्वेज। आज के एक्शन मूवीज सिर्फ स्टोरी से डार्क नहीं है, उनकी पूरी विजुअल दुनिया डार्क है। धुआं, आग, बारिश, खून, शेडो, स्लो मोशन, हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक, बड़े बड़े वेपन्स, मतलब जो ऑरा फार्मिंग है, ये सब मिलकर हीरो को नॉर्मल इंसान नहीं अलग ही लेवल का बंदा बना देते हैं। इन फिल्मों में हीरो की एंट्री सिर्फ एंट्री नहीं होती, वो एक विजुअल स्टेटमेंट होती है। मतलब वो स्क्रीन में ही फील करा देते हैं कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है। पांचवी रीजन है विलन और हीरो के बीच लाइन ब्लर हो चुकी है। पहले विलन का काम था वायलेंस करना, हीरो का काम था वायलेंस को रोकना, लेकिन अब हीरो खुद वायलेंस का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। डिफरेंस सिर्फ मोटिवेशन का रह गया है। विलन पावर के लिए मारता है, एंटी हीरो पैन के लिए मारता है। विलन कंट्रोल चाहता है, एंटी हीरो रिवेंज चाहता है। विलन लोगों को डराता है, एंटी हीरो भी डराता है, लेकिन ऑडियंस उसके डर को जस्टिस मान लेती है। यही आज के सिनेमा की सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात है। कई
बार हीरो का मेथड विलन से भी ज्यादा ब्रूटल होता है, लेकिन क्योंकि स्टोरी हमें हीरो का दर्द दिखा चुकी होती है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फिल्म पहले हमें हीरो का दर्द दिखाती है, फिर उसका वायलेंस जस्टिफाई करवाती है। ऑडियंस कहती है गलत तो है, लेकिन इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इसका ये वायलेंस समझ में आता है। और भाई यही एंटी हीरो का मैजिक है। छठा रीजन है सुपरस्टारडम का नया फॉर्मूला। आज स्टार को सिर्फ अच्छा आदमी दिखाकर काम नहीं चलता। ऑडियंस स्टार को डेंजरस दिखाना चाहती है, अनप्रिडिक्टेबल देखना चाहती है, ऐसा देखना चाहती है कि जब वो स्क्रीन पर आए तो लगे कुछ बड़ा होगा। एक सिंपल हीरो तालियां बटोर सकता है, लेकिन एक डार्क एंटी हीरो क्रेज बनाता है, क्योंकि उसमें स्टाइल है, एटीट्यूड है, रेज है, मिस्ट्री है, और ऑडियंस को यही तो चाहिए। आज का मास मोमेंट तब बनता है जब हीरो का पेन, वायलेंस और स्टाइल एक साथ स्क्रीन पर एक्सप्लोर करता है। इसलिए डायरेक्टर्स भी हीरो को क्लीन इमेज में नहीं रखते, वो उसे पुराने जख्म देते हैं, डार्क पास्ट देते हैं, मोरल कॉन्फ्लिक्ट देते हैं, और फिर उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो हीरो कम तूफान ज्यादा हो। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है, क्या ये ट्रेंड अच्छा है या डेंजरस है? क्योंकि जब हीरो डार्क और वायलेंट हो जाएगा तो क्या ऑडियंस वायलेंस को नॉर्मल मानने लगेगी? क्या मोरली ग्रे कैरेक्टर को समझने के बजाय उन्हें ब्लाइंडली सेलिब्रेट करने लगेंगे? ये फर्क समझना जरूरी है। एक अच्छी फिल्म एंटी हीरो को सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करती, वो उसका दर्द, उसकी कमजोरियां और उसके किए का नतीजा भी दिखाती है। अगर हीरो वायलेंट है तो स्टोरी को ये भी दिखाना चाहिए कि उस वायलेंस की कीमत क्या है। अगर हीरो ब्रोकन है तो हमें ये भी दिखाना चाहिए कि उसका टूटना दूसरों को कैसे हर्ट कर रहा है। अगर हीरो रिवेंज ले रहा है तो हमें ये भी समझ आना चाहिए कि रिवेंज हीलिंग नहीं होता, कई बार वो और डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फिल्म सिर्फ हीरो की ब्रूटलिटी को स्टाइल बनाकर बेचती है और उसकी मोरल डैमेज पर बात नहीं करती। तब एंटी हीरो की डेप्थ नहीं रहता, वो सिर्फ एक स्टाइलिश मॉन्स्टर बन जाता है। और शायद यही वजह है कि आज ऑडियंस के बीच भी डिबेट होती है। किसी को ये डार्क हीरोज पावरफुल लगते हैं तो किसी को गलत लगते हैं, किसी को ये सिनेमा का एवोल्यूशन लगता है तो किसी को लगता है कि अब हीरोज और विलेंस में कोई फर्क ही नहीं बचा। लेकिन सच ये है कि इंडियन सिनेमा का हीरो सच में अब बदल चुका है। अब वो सिर्फ आदर्शवादी हीरो नहीं है, अब वो इंजर्ड एनिमल है, अब वो सिस्टम का प्रोडक्ट है, अब वो ट्रॉमा से बना हुआ वेपन है। और शायद यही हमारे समय का रिफ्लेक्शन भी है, क्योंकि सिनेमा हमेशा सोसाइटी से कुछ ना कुछ उठाता है। जब सोसाइटी को सिंपल अच्छाई पर भरोसा कम होने लगता है तब स्क्रीन पर कॉम्प्लिकेटेड हीरोज पैदा होते हैं। जब लोगों को लगता है कि सिस्टम जस्टिस नहीं देगा तब एंटी हीरो पॉपुलर होता है। जब ऑडियंस खुद एंगर, फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस फील करती है तब वो स्क्रीन पर ऐसे आदमी को चीयर करती है जो किसी से परमिशन नहीं मांगता। इसलिए आज इंडियन एक्शन सिनेमा में हीरो बदल गया है। अब वो सिर्फ विलन को हराने नहीं आता, वो अपने अंदर के अंधेरे से भी लड़ता है। कभी जीतता है तो कभी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। और यही चीज उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि आज का सवाल ये नहीं है कि हीरो अच्छा है या बुरा, आज का सवाल ये है कि हीरो इतना टूटा क्यों है। और शायद इसी सवाल ने इंडियन एक्शन सिनेमा को एक नए एरा में धकेल दिया है। एक ऐसा एरा जहाँ हीरो के हाथ साफ नहीं है, उसकी आंखों में शांति नहीं है, उसके रास्ते में मोरालिटी की सीधी लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडियंस उसे देखना चाहती है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, वो पावरफुल है, वो पेनफुल है, और सबसे बड़ी बात वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आखिर में बात यही है, इंडियन सिनेमा का आदर्शवादी हीरो मरा नहीं है, लेकिन वो बदल जरूर गया है। अब वो सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला मसीहा नहीं रहा, अब वो दर्द, जख्म, खून और अंदर भर गुस्से से बना हुआ एंटी हीरो है। और आज का ऑडियंस शायद इसी हीरो में अपने समय का गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन देख रही है। इसलिए रॉकी, पुष्पा, मार्को, रणविजय या लुगर जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लगते, ये हमारे सिनेमा के नए दौर की पहचान लगते हैं। एक ऐसा दौर जहाँ हीरो मसीहा नहीं है, हीरो खुद एक सवाल है। और शायद इसी वजह से आज इंडियन सिनेमा पहले से ज्यादा डार्क, ज्यादा वायलेंट और ज्यादा फैसिनेटिंग हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये डार्क एंड हीरो ट्रेंड इंडियन सिनेमा को और मैच्योर बना रहा है, या फिर हम हीरोज के नाम पर मॉन्स्टर्स को सेलिब्रेट करने लगे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।